बिल्कुल सही बात कहा। जितने नेताओं ने विपक्ष के बोला सबने सही बात कहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उदाहरण दिए उसको भी कोई काट नहीं था, सबूतों के साथ दिए। हम लोगों ने हर बात सबूतों के साथ रखा है और सरकार की अंतरात्मा भी जानती है कि उनके पास जवाब नहीं है। जो पाप हो रहा है लोकतंत्र के साथ, जो अन्याय हो रहा है, चिरहरण हो रहा है, आने वाली पीढ़ियां कभी सरकार को, इस चुनाव आयोग को माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी ये भी कहे कि सबसे बड़ा जो राष्ट्रद्रोह का काम है वो वोट चोरी का है और वो ये किया जा रहा है। सही बात है। लोकतंत्र इस देश की आत्मा है, संविधान इस देश की आत्मा है। अगर उसकी पीठ में छुरा भोंका जाए तो मुझे लगता है कि राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि आरएसएस का एक वाइड स्प्रेड प्रोजेक्ट है कि सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लेना है। जो उदाहरण दिए उसमें अगर कुछ काट हो तो सरकार कल जवाब देना। और जो उन्होंने उदाहरण दिए वो बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत पहले से कह रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो नामों की सूची भी जाहिर कर दिया था जिनको राहुल गांधी जी ने नहीं बोला। अपने यूपी के सारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जो रिक्रूटमेंट हुए उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाहिर कर दिया था। एक सबसे बड़ा क्राइसिस इंडिगो का क्राइसिस चल रहा है सर। गौरव गोगोई आज सदन में उस पर बोले भी। एक अब ये भी कहा गया कि इस पर विस्तृत चर्चा चाहिए सदन में कि क्यों ऐसा। निश्चित रूप से होने चाहिए। मैं तो सिविल एविएशन मिनिस्टर को इस बात का भी गुनाहगार मानता हूं कि उन्होंने सदन में झूठ बोला था। आपके पास होगा पिछले साल 8 अगस्त 2024 को 4:23 पर मेरा दिया गया संबोधन पार्लियामेंट में, जहां मैंने उनसे कहा था कि अगर एक कंपनियों को हाथ में दोगे तो देश की सुरक्षा के लिए और देश की व्यवस्था के लिए खतरनाक होगा। उन्होंने कहा था कि एयरफेयर तय करना सरकार के हाथ में नहीं है, कंपनियां और मार्केट तय करते हैं। तब मैंने उनसे पूछा था कि फिर हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाने का वादा क्यों कर दिया जब आपके हाथ में कुछ नहीं है। और अगर उनके हाथ में कुछ नहीं था तभी उन्होंने कैप कैसे लगा दिया। या तो अभी ये झूठ है या तो तब वो झूठ है। दोनों बातें सच नहीं हो सकती। अगर उनके हाथ में था जिसका उन्होंने अभी इस्तेमाल किया है तो सदन को गुमराह करने, झूठ बोलने के दोषी है। कल लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा और आज राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जब 50 साल पूरे हुए वंदे मातरम के तब इसे सीमित कर दिया गया, वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई वंदे मातरम को लेकर। कम से कम वर्तमान सरकार में जो लोग बैठे इनको बोलने का कोई हक नहीं है। ये वही लोग हैं जो वंदे मातरम की भावना के साथ आजादी से पहले और आजादी के बाद तक खिलवाड़ करते रहे। ये वही लोग हैं जो आजादी के दीवानों के खिलाफ मुखबरी करते रहे। ये वही लोग हैं जो पेंशन और माफी मांगते रहे। ये वही लोग हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए विक्टोरिया को पत्र लिखते रहे। ये वही लोग हैं जो सत्ता आजादी के बाद कई दशकों तक न तिरंगा फहराया न तो राष्ट्रगान किया। इनको बोलने का अधिकार नहीं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।